था डंकन ऋषि। क्या नाम था? हाँ, डंकन ऋषि। नाम थोड़ा अजीब सा है, ऋषि है बट सबको याद भी कर लेना है, बाद में क्विज पूछेंगे। हाँ, ऋषि। डंक भी अच्छा वर्ड नहीं है, डाकू भी अच्छा वर्ड नहीं है, पर ऋषि का नाम क्या था? हाँ, डंकन ना, डंकन ऋषि ना, जैसे भारत दक्षिण बोलते, दक्षिण दक्षिण, तो वैसे इनका नाम क्या है? डंकन ऋषि। तो डंकन ऋषि के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ गया? डंक हो गया, फिर डंक का डाक, फिर डाक का डाकोर हो गया। तो इसलिए इस जगह को क्या बोलते हैं? डाकोर। ये जो एरिया का नाम है इसको बोलते हैं डाकोर, रणछोड़ कृष्ण। ठीक है। तो एक बहुत पुराने भक्त थे, उनका नाम था बोधाना। क्या नाम था? हाँ, ये नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भक्त थे, तो बोधाना। तो वो उनका डेली का नियम था। डेली का नियम मतलब सालों साल का नियम था कि वो द्वारिका के दर्शन, जैसे हम लोग सभी जयपुर से आए हैं द्वारका के दर्शन करने के लिए, ऐसे वो डाकोर से द्वारिका जाते थे ना। पहले डाकोर इधर था और द्वारिका अभी भी दूर है, तो डाकोर से हर साल दर्शन करें। साल में 2 बार, साल में 2 बार जो है वो दर्शन करने जाते थे द्वारकाधीश के। और भगवान को जो वो ऑफरिंग करते थे, जो सेवा करते थे, वो सेवा करते थे नीम की नहीं, तुलसी की अरे, नीम की ऑफरिंग नहीं होती है, तो तुलसी का ऑफरिंग वो जो है भगवान को चढ़ाया करते थे ना। डेली उनका तुलसी की ऑफरिंग रहती थी, तुलसी इनको भोग लगाना है, तुलसी का ऑफर करना है। तो ऐसे सालों साल उन्होंने भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? पत्रम। पत्रम मतलब क्या है? पत्रम मतलब जो है वो खाने वाला पत्र नहीं है पत्र लोग खाने वाले पत्र में पहुंच गए। कौन सा पत्रम मतलब क्या है? हाँ, तुलसी पत्रम। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे को कोई प्रेम से पत्र भी ऑफर कर दे तो मैं खुश हो जाता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो केवल, भगवान ने गीता में बोला तुलसी चढ़ा लो। जो गरीब है उसको क्या चढ़ाने का? कुछ भी नहीं है, उसको तुलसी चढ़ानी है। जिसके पास धन है, धनाढ़ है, भगवान ने शक्ति दी है, उसको वैसे सेवा करनी। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो भी भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान बोले कि हमारे पास बहुत कुछ और हम तो तुलसी की सेवा करते नहीं। जिनको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम है, तो तुलसी की सेवा सभी को करनी है। पर कोई ये लास्ट सेवा है, हम क्या जैसे ना लास्ट पॉइंट ढूंढते हैं ना कि बिल्कुल कम सेवा हो, पर ज्यादा सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया? हर साल में 2 बार वो जो है वो तुलसी को भोग चढ़ाते थे। ठीक, तुलसी को भोग चढ़ाया। तो ऐसे करके वो 72 ईयर्स के हो गए। कितने साल के हो गए? हाँ, 72 साल के हो गए। वो जो कौन 72 साल के हो गए? डंकन ऋषि हाँ, भक्त बोधाना। हाँ, तो बोधाना जो है 72 साल का। कितने लोग 72 साल के हैं ट्रिप में हमारे? अरे एक आंटी, आंटी फेमस चल रही हमारी आंटी ने पूरी हमारी बस धीरे कर दी। हाँ, तो वो 72 साल की है, माता जी 72 साल की नहीं, वो बोधाना। तो 72 साल के हो गए, अब बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, 72 साल के हो गए, अब चलने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलते हैं कि भगवान ये मेरी आखिरी सेवा थी, अब अगले साल से मैं द्वारका के दर्शन के लिए नहीं आऊंगा, अब मैं नहीं चल सकता। तो भगवान बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, पर अगली बार लास्ट टाइम आ जाना, तुम क्या करना? एक वो लेगा ना, बुलक कार्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे? बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी को लेके आना। और अब तूने बहुत सेवा करी है, अब ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। हरी बोल। तो ऐसी सेवा करनी है कि हाँ, भगवान ऐसा नहीं कि क्यों सेवा कर रहा है, परेशान कर दिया इसने। ऐसी सेवा करो कि भगवान, भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोलते हैं? डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू सच एक्टिविटी दैट गॉड कम्स एंड सी। हमारी परंपरा में ऐसे नहीं कि हमने भगवान को देख लिया, भगवान दिख गए, जैसे बहुत सारे वृंदावन बाबा जी बोलते हैं हमने भगवान को देख लिया, भगवान के दर्शन कर लिए। ऐसा नहीं है। हमारी हमारी परंपरा में विरह भाव को ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे ही करके कहाँ चल रहे थे हम? खुद भगवान। हाँ, तो खुद भगवान ने बोला कि अब बहुत सेवा हो गई तुम्हारी, अब मैं खुद ही डाकुर चलता हूँ। तो तुम क्या करना, अगले जब आओ या कुछ दिन में, तो तुम्हें बुलक कार्ट लेके आना। तो वो लेके आ गया। तो सब पूजा, पंडित पुजारी पूछते क्या बात है, हर बार तो हर साल तो पैदल आते थे। थोड़ी की ऐसी बस थी उस समय, ऐसी बस 2x2 में बैठ के लोग कैसे आते दर्शन करने?
हाँ पैदल करने आते थे, अभी पैदल अभी चला देंगे किसी को तो कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा करके हर साल पैदल जाते थे। तो पैदल जाने के बाद जो है वो लगा कि बैलगाड़ी में चलते हैं, इसमें बैलगाड़ी भी एडवांस होती थी, बैलगाड़ी इनके पास। तो बोले क्या बात है, आज तुम बैलगाड़ी लेके आए हो, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। बोला कि अब ये भगवान का सपना आया था, भगवान ने बोला था कि बहुत सेवा हो गई, अब भगवान खुद मेरे साथ जा रहे हैं। तो पुजारी जो लोग थोड़े सख्ते में आ गए, ये कुछ ये तो भगवान को ले जाने की बात कर रहा है ना, डीटी की मान लो, मतलब कृष्ण बलराम का दर्शन करने आते हैं, कल कोई आप में से सपने में आ गए कृष्ण बलराम को हम ले जा रहे हैं, फिर तो सब हम प्रभु लोग लड़ लेंगे आपसे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वो पंडे पुजारी भी एकदम लड़ने के लिए सज हो गए। तो अभी तो खैर बात चल रही, तो उन्होंने सब सारे गेट कुंडी ताले वाले सब लगा लगा के बंद कर दिया, रात में आके सो गए। वो बोला आप क्या ये ताले कुंडी लगा दिए, आप क्या करेंगे। तो कृष्ण भगवान को तो बारे में पता ही है, जब भगवान का जन्म भी जब मथुरा में हुआ था तो सारे जब नंद बाबा को ले जाना था, नंद बाबा नहीं वसुदेव जी को ले जाना था नंद बाबा के यहाँ पे, तो उसने सारे ताले सारे सब गेट वेट खोल दिए, सब प्रहरी सो गए, और भगवान करते हुए यमुना पार करते हुए, यमुना को क्रॉस करते हुए सीधा गोकुल धाम पहुंच गए। श्री गोकुल धाम की। तो इस तरह से वो ले गए विग्रह को। रास्ते में बुधाना थोड़े बूढ़े हो गए, तो एक फोटो भी आएगी, वहां जाकर देखेंगे। तो भगवान खुद ड्राइव कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि तुम थक गए हो गए, मैं बैलगाड़ी। जैसे जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे तो किसके सारथी बने थे, अर्जुन के। हाँ अर्जुन के, नर नारायण सारथी बने थे। उस इस लीला में कौन सारथी बना है, हाँ भगवान रणछोड़ जी स्वयं किसके सारथी बने, बोधाना के। हाँ बोधाना के क्या बन गए, सारथी बन गए, और उसको वो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। ठीक है, तो ये है भगवान को करते करते उसको पहुंच जाते हैं। अब वो पंडित जो है सुबह गेट वेट खोलते हैं मंगला के लिए, मंगला का दर्शन करते हैं, पर देखा तो वो तो रण छोड़ गए। मंदिर ही छोड़, मंदिर छोड़। रण छोड़ो सुना है, मंदिर छोड़ पहली बार सुना है, तो ये मंदिर ही छोड़ दिया ना। तो ये मंदिर छोड़ भगवान तो कहाँ गायब हो गए। बोले वो आया था बोधाना, चलो उसके अटैक करते। सारे पंचायत सब समिति सब लोग लेके, सब सीनियर जूनियर सब इकट्ठे, सब क्षत्रिय सब आगे, सब भील भील सब आगे, तीर तरह लगे। बोला ऐसे कैसे ले जाएगा, वापिस मूर्ति को लेके आएंगे, ऐसे थोड़ी चलता है कि हमारे मंदिर से कोई मूर्ति ले गया, ऐसे थोड़ी चलता है। सब लोग तैश में आते। बोल तो बोधाना जो है वो तो भक्त होता है, भक्त सिंपल होते हैं, वो डर गया। बोले ये तो सब आ गए, सब तीर वीर भाले लेके आ गए, तो अब तो अपनी कही अपनी, तो अब तो लास्ट टाइम है अपना, अब तो बस जाने का समय आ गया है। तो भगवान बोले क्या कर रखा है, मैं तो फंस गया। तो बोले कि मैं तुझसे चढ़ा रहा था सीधे सीधे, आपने तो सीधा इतना बड़ा केस कर दिया, फाइल कर दिया, चोरी का आरोप लगा दिया, एफआईआर लगा दिया आपने। तो फिर भगवान बोलते हैं कि यहाँ बगल में गोमती टैंक है। क्या टैंक है, गोमती टैंक। हाँ, गोमती कुंड, गोमती टैंक है। तो गोमती कुंड में जो है वो आप मेरे को छिपा दो। तो बोले छिपा दो, भगवान को छिपा दिया, पर भक्तो भक्त वही है। तो बोले कि वही क्या हुआ, कहाँ है मूर्ति। बोला है कहीं होगी, ढूंढ लो। तो इतनी देर में बातचीत चल रही, तो भगवान बोले तुम बातचीत करके आओ। बोले भगवान की भी इच्छा है। भगवान ने बोला कि हम ये डाकोर में रहेंगे और दोबारा द्वारकाधीश नहीं जाएंगे। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है। तो वो तो बोलते ऐसे थोड़ी होता है। तो बातचीत कर ही रहे, तो एक जो जोरदार भाला मार दिया, और भाला मार के बोधाना के आर पर हो गए, और पूरे खून के फुहारे जो इसके छूट गए, और वो वही ढेर हो गया। और बताते हैं कि सेम जो फवारे हैं वो किसके किसके आए, कृष्ण भगवान के जो विग्रह थे, वो जगह आज भी हम जाएंगे, गोमती टैंक में जाएंगे तो वो जगह आज भी लाल है। वैसे तो टैंक मिट्टी मिट्टी जो कौन से कलर की होती है, काले कलर की होती है, पर वहाँ पे मिट्टी आज जाएंगे तो आपको गोमती टैंक में वो स्पॉट दिखाएंगे आपको, वहाँ पे मिट्टी आज भी जो है वो लाल कलर की है। तो इस तरह से भगवान ने जो है वो जो है दर्शन दिए। फिर इसके बाद क्या कथा होती है कि ये बातें चल रही थी और वो लोग मुझे ढूंढ रहे, कुछ लोग के हिसाब से वो जो भाला है मूर्ति को लग जाता है। एक और कथा भी है, ऐसी ही कथा है। तो उसमें एक और होता है कि अब चलो वो तो आदमी तो कर गया, तो भगवान अब उसकी पत्नी से बात करते हैं। देखो तुम्हारा पति तो गया, अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करो कि उनसे बात करो कि देखो मैं तो यहीं रहूंगा। बोला मैं तो बैलगाड़ी चला के आया हूँ, थक गया हूँ, अब मैं
अब तो मैं ये बैठूंगा, वापस चलाई जाती नहीं रेलगाड़ी, मैं तो वापस पहुंचने वाला हूँ। तो ऐसा करके वो बोलते हैं कि देखा करो तुम उनको बात करो उनसे, फिर पुजारियों से। बोले वो तो मर गया तुम। तो वो बोले कि बात करो कि इसके मूर्ति के वेट के बराबर जो है सोना, गोल्ड, पुजारियों को दे दो। बात तो सुनने में सही लग रही है, पुजारी लोग भी आ जाएंगे, वहां पे पैसा मिल रहा है क्या मूर्ति, पर लोभ में आ जाएंगे। पर बात तो सही है, पर है कहाँ? हम तो तुलसी उड़ाने वाले हैं। और आप सोने की बात कर रहे हैं, तुलसी से सोने पे कहाँ से आ गई, क्या बातें कर रहे हैं? बोले बात तो करके आओ, देखते मैं क्या करूंगा, हल्का हो जाऊंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो भगवान थोड़े वेटलेसनेस पे आ गए, भगवान जो है थोड़े से भारी हो गए, वेट जो है भगवान थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। तो भगवान ठीक है, तो जाके बोले ठीक है, हाँ ठीक है, मूर्ति आप रख लो और दे दो सुन सोना दे दो, बात तय जाती है। तो तराजू लाते हैं, तो आज जगह जाएंगे तो उस जगह वो एक तराजू भी तराजू भी है, वो तराजू हम देखेंगे, यहाँ पे लोग बैठते भी हैं, अपने आप को भी तोलते हैं। तो हाँ। नहीं वो तो दान करते हैं, ऐसे मान लो 50-100 किलो का आदमी है तो 100 किलो। क्या हुआ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। तो फिर भगवान ने बोला बात हो गई, तो बोले मेरे पास है क्या, तो बोले कि तुम्हारे नाक में बाली, बाली कितनी सी होती है, इतनी सी एक एक लकीर सी होती है। तो बोले कि रख दिया और भगवान उठ गए और वो भारी हो गया। अरे वो भगवान बोले, वो पंडित तो बोले दिए क्या हो गया, चौके ये तो चौके छक्के बैलगाड़ी में आए थे चौके छक्के लगाने गए थे, ये तो क्लीन बोल्ड हो गए पहली बारी में ही। कुछ मिला नहीं और न मूर्ति मिली। और भगवान, चलो भगवान की ये इच्छा है कि ये भक्ति ही रहना चाहते तो क्या करें, तो वो पुजारी चले जाते हैं। तो आज भी बताते हैं कि जो रणछोड़ राय है ठाकुर जी में, वही द्वारकाधीश है। जैसे अपने जयपुर में गोविंद जी पहले मथुरा में थे, फिर जयपुर आ गए, तो ओरिजिनल कहाँ पे है? जयपुर में है। पर यहाँ हालांकि उसकी ज्यादा मान्यता है कि ओरिजिनल प्लेस है, पर बताते हैं कि वो रणछोड़ कृष्ण फिर बोलते थे कि 6 महीने बाद में गोमती, तो यहाँ पे जो नदी है उसको क्या बोलते हैं, गोमती नदी पे ज्यादा है। तो वो भी सब गंगा ही है, गंगा यमुना सरस्वती गोमती सब एक ही बात है। तो गोमती जो नदी है वो यहाँ पे में जो है भगवान जो है वो मिलेंगे उधर द्वारकाधीश के पास। तो वहाँ पे भी रणछोड़ की विग्रह मिलती है और फिर वो वहाँ पे द्वारकाधीश में एस्टेब्लिश की जाती है। तो इस तरह से ये एक पूरी भगवान की लीला है, जहाँ पे हम 3 चीजें दर्शन करेंगे। तराजू देख सकते हैं, गोमती टैंक जहाँ पे लाल मिट्टी है, और मेन जो है रणछोड़ राय के कृष्ण के जो आपको दर्शन है वो आपको जो है वो मिलेंगे। और प्रभु ने यही बताया था कि थोड़ी अभी यहाँ पे